राजद के सजा याफ्ता सुप्रीमो लालू यादव अब अपने पुराने एड्रेस पे पहुंच चुके हैं, यानी रिम्स का यही प्राइवेट वार्ड जहां उन्होंने 2 साल बिताए हैं। मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ वो यहां पहुंचे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उनका ऑडियो वायरल हुआ और उनको दिखाया गया कि वो एक एनडीए के विधायक को पोच करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वोटिंग से अब्सटेन करने के लिए प्रलोभन दे रहे थे, मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे थे। उसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला और सियासी गलियारे बिहार और झारखंड में जिस तरह का भूचाल आया, हर तरफ से बयानबाजी हुई। ऑडियो वायरल होने के बाद एफआईआर तक लॉन्च किया गया ललन पासवान के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ झारखंड में पीआईएल जो है वो दायर किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता अशोक जो हैं उनके द्वारा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो माउंट होने लगा था प्रशासन के ऊपर, झारखंड सरकार के ऊपर, क्योंकि जब से यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के सरकार में रेड कारपेट ट्रीटमेंट आरजेडी सुप्रीमो को दिया जा रहा है। कई बार जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर सवाल उठाए जाते रहे और इस बार तो उनका कॉल ही वायरल हो गया। और उसके बाद जो है ये मांग उठने लगी कि उनको या तो तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर होटवार जेल शिफ्ट कर देना चाहिए, और वो उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है, प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, सहूलियतें दी जा रही है, जिसका वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल क्लाउड, अपने पोजीशन को लेकर। तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं प्रेशर था और 2 दिनों तक ये सब चलता रहा, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा था। जेल अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल 1897 का है, इसमें जिक्र ही नहीं है, उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो कोई जिक्र नहीं है कि मोबाइल का इस्तेमाल होना है या नहीं। जब हमने ये पूछा कि अगर कोई जिक्र नहीं था तो क्या कोई मोबाइल लेकर अंदर जा सकता है, तब इस पर उन्होंने छूटते हुए कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, और चूँकि वो जेल में नहीं है तो जेल मैनुअल का पालन जो है करवाना उनके वश में भी नहीं है। पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, जिसके लिए 3 जो है मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं 24 घंटा, और पुलिस को देखना है और ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रोविजंस हैं जेल मैनुअल में उसका पालन हो। इन तमाम गतिविधियों के बीच में आज अचानक से ये फैसला लिया गया कि एक कैली बंगलो, जो स्प्राउलिंग बंगलो था, डायरेक्टर्स बंगलो, वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाए। और ये सब गतिविधि जो है 27 नवंबर को एक्सेस विड्रॉल मामले, दुमका ट्रेजरी मामले में उनका सुनवाई होना बेल पिटीशन के ऊपर, जिसमें जो है बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है लालू के काउंसिल ने, और उसके जो है 1 दिन पहले ये तमाम चीज़ें हो रही है, तमाम गतिविधियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रेशर था, और उसके बाद आनन फानन में उन्हें इस एड्रेस पे शिफ्ट किया गया जहां वो पिछले 2 साल से वक्त बिता रहे थे। तो जाहिर तौर पे उसके बाद जो है बीजेपी ने यह कहा है, जो बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है झारखंड के, उन्होंने ये बताया कि ये जो है उन लोगों ने जो रिगरस एफर्ट किया और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर माउंट किया सरकार पे, उसके वजह से आज उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ पीआईएल भी आज दाखिल हो गया है, जिसमें जो है जेल मैनुअल के वायोलेशन की बात की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कन्नाइवेंस है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, एट द बीहेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा था। उनको स्पेशल स्टेटस और सुविधा जो दी गई थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो है ब्लाइंड आई टर्न करने की वजह से ही हुआ था, और यही वजह है कि वो फ़ोन कॉल्स कर रहे थे और ये सब कुछ जानकारी प्रशासन के पास थी। तो पीआईएल में उन्हें भी पार्टी बनाया गया है, साथ ही साथ एक एफआईआर करने की भी बात हुई है, और बिहार में एफआईआर तो लॉन्च ललन पासवान ने करवाया भी है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।